Good morning, student. Today we start the topic pricing of services. Firstly, introduction of pricing. तो प्राइसिंग कहता है क्या है, कहता है एक वैल्यू है जो फिक्स करता है मैन्युफैक्चर। कहता है वो क्या है, रिसीव करता है जब वो किसी कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज सेल करता है। तो कहता है प्राइसिंग क्या है, एक मेथड है जिसमें हम क्या अपनी कॉस्ट जो आती है प्रोड्यूसर की, ठीक है, तो कहता उसके लिए भी स्टेबल हो, इस तरह से हम प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कहता हम इस तरह प्राइस डिसाइड करें कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों का बेनिफिट हो, हमने एडजस्ट करनी होती है कॉस्ट। तो कहते हैं प्राइसिंग डिपेंड करता है कि कंपनीज एवरेज प्राइस कितना आ रहा है, बायर की परसीव्ड वैल्यू क्या है, बायर क्या सोचता है अगर वो कोई परचेज कर रहा है आइटम, तो उसके लिए क्या वैल्यू है उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की। तो कहते हैं कंपेयर किया जाता है, कहता जब भी कंज्यूमर कहता प्रोडक्ट परचेज करता है वो परसीव्ड वैल्यू ऑफ कंपटीटर के साथ क्या है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को कहता है कंपेयर करके देखता है कि उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है और क्या प्राइस है, कंपटीटर का क्या प्राइस है और जिससे वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है उसका क्या प्राइस है। कहता है प्राइस इज ए मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशंस है इसकी। तो हम करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइस। कहता है प्राइस क्या है, अमाउंट ऑफ मनी है, कहता है जो क्या है सर्विसेज और प्रोडक्ट के बदले में चार्ज की जाती है। तो कहता है इट इज़ ए सम ऑफ ऑल वैल्यू दैट कंज्यूमर गिव अप इन ऑर्डर टू गेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंड हैविंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कहता है कोई भी कंज्यूमर क्या है, कहता वो वैल्यू पे करता है, प्राइस क्या एक वैल्यू है जो कंज्यूमर पे करता है, कहता कि इसके बदले में उसे या तो कुछ बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, ठीक है, या वो उस प्रोडक्ट को अपने पास भी रख सकता है। मतलब क्या है जो गेन करने हैं बेनिफिट्स, या तो वो खुद परचेज करेगा, लाइक प्रोडक्ट है तो वो ओनरशिप उसकी आ जाएगी, अगर सर्विसेज है तो वो थोड़े टाइम जैसे हायर कर सकते हैं सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो कहता क्या है वो बेनिफिट लेगा। तो प्राइस क्या है, कहता वैल्यू है प्लेस्ड ऑन व्हाट इज़ एक्सचेंज, कहता वो वैल्यू है जिसके बदले में हम क्या है एक्सचेंज करते हैं। कहता समथिंग ऑफ वैल्यू इज़ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फेक्शन, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को पैसे देते हैं, यूटिलिटी के लिए। कहता है जो फैक्टर है इंक्लूड होते हैं प्राइस में वो कुछ कहता है टेंजिबल फैक्टर भी होंगे और इनटेंजिबल फैक्टर भी होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विसेज प्राइसिंग। तो हम फर्स्ट करने जा रहे हैं कहता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कहता है जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है हमारा, क्या है प्रॉफिट क्या है ज़्यादा हो, इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो कहता है प्राइस डिसीजन लेने का मतलब ही क्या है कि हमारा प्रॉफिट है जो कंपनी का इंक्रीज़ हो। तो कहता है प्राइस पॉलिसी हमें क्या हेल्प करती है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है जो फर्म है वो अचीव कर सके। इन ऑर्डर टू कहता उन्होंने क्या है डिविडेंड प्रोवाइड करना है इन्वेस्टर को, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पे करने हैं, यूटिलिटी बिल्स है, रेंट, वेजेस, सैलरीज देनी है मैन पावर को। तो कहता अर्निंग प्रॉफिट कहता असेंशियल हो जाता है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से उठाएगी। तो कहता इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सम काइंड ऑफ डाटा रिलेटेड टू सेगमेंट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इसका हम एस्टिमेशन लगाते हैं, देन वी विल डिसाइड द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। तो कहता है उसने अब क्या है सेकंड इसके अंदर पॉइंट आता है टू अचीव ए टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहता है जो रेपुटेटेड और वेल सेटअप फर्म्स है वो क्या अपने स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहता है डिसाइड करती है कि उन्हें क्या है कितनी रिटर्न होनी चाहिए उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कहता वो क्या है पर्टिकुलर कहता इसी बेसिस पे कहता कैलकुलेट करती है सर्विसेज प्राइस कि उन्हें क्या है डिज़ायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। तो कहता है डिफरेंट सर्विसेज में कहता है डिफरेंट टारगेट रिटर्न्स होंगे, ठीक है। तो कहता हर एक सेक्टर में हर एक स्टाइल हमारे क्या है प्रोडक्ट में या सर्विसेज में डिफरेंट कहता हमारा रेट ऑफ रिटर्न हम क्या है डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे ही प्राइस फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम सॉरी। तो कहता है हमने क्या करना है इंश्योर करना है कि फास्ट और रैपिड ग्रोथ हो। तो कहता हम क्या है अगर हमारी मार्केट पेनिट्रेशन होगी तो कहता हमने क्या है ग्रेटर मार्केट एंटर बैरियर टू न्यू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। अगर हमारा प्राइस क्या है स्टेबल होगा कस्टमर के लिए तो कहते हैं इससे क्या है जो न्यू एंट्रेंट है वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो कहता है इस तरह से प्राइस हमें सेट करना चाहिए कि हमारी ग्रोथ रैपिड हो और जो न्यू आ रहा है हमारे पास कंपटीटर वो मार्केट में एंटर ही ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारे पास सोसाइटी ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। तो कहता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कहता है हर एक फर्म का प्राइस डिटर्मिनेशन के पीछे कहता है सिर्फ ये नहीं होता कि क्या है जो फर्म है वो प्रॉफिट गेन करे। तो कहता है उनका मेन पर्पस क्या होता है, कहता है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर होती है, मेन फोकस उस पर करती है। कहता है कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो कहता है इनका मेन क्या होता है चाहे लॉसेस हो जाए बट सोसाइटी को कोई इस तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपनी खुद लॉस में चली जाए इट्स नॉट एन इशू, बट अगर सोसाइटी को हमेशा बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर सोसाइटी को कोई लॉस हो रहा है तो देन इट इज़ नॉट टॉलरेबल। ठीक है, तो कहता है सोशल प्राइसिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। लाइक कहता पब्लिक लाइब्रेरी मेंबरशिप है, पोस्टल सर्विसेज है, मेट्रो रेल टिकट्स प्राइस है। तो कहते हैं ये किसके बेस्ड है, कहते हैं ये सोसाइटी ओरिएंटेड इनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो लाइक रेलवे है उन्होंने प्राइस मिनिमम रख दिया है कि जो क्या है कस्टमर को सूटेबल रहे, चाहे क्या है वो खुद फर्म क्या है लॉस में ही क्यों ना जा रही हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम हमारा क्या है सर्विसेज क्वालिटी लीडरशिप। तो कहता है फर्म प्रोड्यूसिंग सर्विसेज दैट आर बेटर क्वालिटी दैन द कंपटीटर फ्रिक्वेंटली ट्राई टू सर्विसेज क्वालिटी लीडर इन द मार्केट। कहता है क्या है हर फर्म क्या चाहती है कि कहता वो क्या है सर्विसेज जो है उनकी बेस्ट क्वालिटी की होंगी, तो वो क्या है कहता कंपटीटर से बेटर अगर प्रोड्यूस करेंगी सर्विसेज गुड क्वालिटी की देंगी तो वो क्या है मार्केट में सर्विसेज क्वालिटी लीडरशिप उनको मिल जाती है। तो कहता है दे प्राइस देयर सर्विसेज हाई। तो कहता है उन्हें क्या अपनी सर्विसेज का प्राइस हाई रखना पड़ता है बिकॉज कहता है हाई प्राइस क्या है इंडिकेट करता है कि गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो कहता हमेशा उन्हें क्या है क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, इन्हांस करने में रिलायबिलिटी सर्विसेज एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो कहता क्या है वो जो सर्विसेज की वैल्यू है वो वर्थ वाइल वैल्यू कहता प्राइस फिक्स करते हैं। तो कहता प्राइस भी उनका वर्थ होगा टू दी सर्विसेज वैल्यू, क्योंकि वो सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं तो उसका प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम मार्केट शेयर। तो कहता अब क्या है हमारे पास जो क्या है सर्विसेज फर्म है वो कहता इस तरह से अपना क्या है प्राइस सेट करेंगी कि वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल को इंक्रीज़ कर सके, लार्ज इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो। कहता वो क्या है प्रमोशन करेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पोर्टेंस देती हैं। ठीक है, जिससे क्या है वो जो सब फर्म है उसका क्या है ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो कहता है मेन पर्पस क्या रहता है कि कंपटीटर एडवांटेज लेनी और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो। ऑपरेशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो कहता हमारे पास क्या है देयर आर सम फर्म्स जिनकी क्या है कैपेसिटी लिमिटेड होती है, वो इंश्योर करती है कि वो क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके कहता है देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो कहते हैं जिससे क्या है इक्विलिब्रियम बन सके कहता है बिटवीन कहता है डिमांड एंड सप्लाई। कहता है अगर डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच होंगी तो कहता है क्या है या तो हमारे कस्टमर लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो या हम क्या है बिल्कुल लॉस पे चले जाएंगे। ठीक है, कस्टमर चले गए तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लॉस में जाएंगे। तो कहता अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए कैपेसिटी एंड डिमांड में। थैंक यू।